अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। एक बहुत बड़ी ख़बर आम आवाम के लिए, ख़ास तौर पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 11,000 पेंशनरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि एक महीने के अंदर 60 अरब रुपया नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनरों को अदा किया जाए उनके बकाया जात की सूरत में। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 6 साल से ज़ेर समाअत नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और कहा है कि नेशनल बैंक के तकरीबन 11,000 पेंशनरों को 60 अरब रुपया एक महीने के अंदर अदा की जाए। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सलमान राजा, जो इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे नेशनल बैंक के इन हज़ारों पेंशनरों का केस एक तवील अरसे से लड़ रहे थे। एडवोकेट सलमान अकरम राजा, बहुत बड़ी ख़बर है इन 11,000 पेंशनरों के लिए। ये मामला था क्या, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया है? देखिए मती साहब, मैं आज इस दिन को अपनी वकालती ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन समझता हूँ। देखिए, इन 32 सालों में मैंने हज़ारों मुकदमे किए होंगे। इसमें असगर खान साहब का केस भी शामिल है, इसमें डॉक्टर मुबशर की तरफ से NRO को चैलेंज करना शामिल है, इसमें बड़े बड़े सियासतदानों के मुकदमे शामिल हैं, घरानों के मुकदमे शामिल हैं। लेकिन जितनी खुशी आज मुझे है, मुझे इन 32 सालों में कभी नहीं हुई, क्योंकि आज मैं समझता हूँ कि ताकतवर के सामने मज़लूम को उसका हक़ मिला है। हमारा माशरा जो है इबारत ही इसी तफरीक की बुनियाद पर है कि ताकतवर हर काम कर गुज़रता है, कोई कानून कोई आइन उसके सामने रुकावट नहीं बनता। लेकिन आज हमने साबित किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबित किया कि कमज़ोर को भी हक़ मिल सकता है। ये पेंशनर, रिटायर्ड लोग जो 75 और 80 और 85 साल की उम्र के हैं, इनमें से सैकड़ों इस दौरान वफ़ात भी पा चुके हैं। 2017 में हमने ये केस सुप्रीम कोर्ट में जीता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 1977 से पेंशन का मयार कायम था, उसको बयक जुम्बिश कलम नेशनल बैंक बोर्ड तब्दील नहीं कर सकता। इनका हक़ था कि इनको अपनी आखिरी तनख्वाह का 70% बतौर पेंशन मिले। नेशनल बैंक बोर्ड ने कहा कि हम 30% देंगे, यानी कि 40% पेंशन में कटौती कर दी। उसके ख़िलाफ़ हम अदालत में आए, हम लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमा जीते, नेशनल बैंक सुप्रीम कोर्ट में आया, यहाँ भी हम जीते। नेशनल बैंक की अपील जो थी मुस्तरद हुई 2017 में, लेकिन उसके बावजूद 6-7 साल गुजरने के बावजूद नेशनल बैंक ने एक पैसा अदा नहीं किया उस जजमेंट के मुताबिक। ये लोग एड़ियाँ रगड़ते रहे, इन्होंने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशंस दी, इन्होंने धरने दिए नेशनल असम्बली के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज बिलाखिर इस बेंच ने, और मैं बहुत ताज़ीम पेश करता हूँ इस बेंच को, सुप्रीम कोर्ट का हर बेंच काबिल ताज़ीम है मेरे लिए, लेकिन आज मैं वाक़तन दिल की गहराइयों से ताज़ीम के जज्बात का इजहार करना चाहूँगा कि उन्होंने आज बगौर ये केस सुना। मुल्क के बहुत बड़े वकला पेश हुए नेशनल बैंक की जानिब से, और उन्होंने आज ही इसका फ़ैसला कर दिया। और ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी नेशनल बैंक की, उसको मुस्तरद किया और हुक्म दिया है कि 30 दिन के अंदर अंदर फ़ैसले पर अमल हो। वो अमल जो 7 साल से नहीं हुआ था, अब हम उम्मीद करते हैं कि 30 दिन में होगा। नेशनल बैंक पिछले 10 साल से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोविजनिंग कर रहा है, इस पेंशन के लिए वो रकम रख रहा है। लिहाजा ये कोई जवाज़ नहीं होगा नेशनल बैंक के पास कि उनके पास रकम नहीं है। ख़ुद उन्होंने तखमीना लगाया हुआ है इस रकम का, जो इन पेंशनरों का हक़ है उनको मिलनी चाहिए, जो जहाँ से गुज़र गए उनके ख़ानदानों को मिलनी चाहिए। तो इसके लिए अब हम मज़ीद तगोदौ करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अब नेशनल बैंक और हुकूमत पाकिस्तान कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और इंसानी हमदर्दी के मुताबिक ये मामला जो है इसको तूल नहीं देगी, और ये पेंशन जो इनका हक़ है इनको दी जाएगी। अच्छा सलमान राजा साहब, ये बताएं कि ये दरख्वास्त गुज़ार कितने थे, और ये जो दरख्वास्त गुज़ार नहीं थे पूरे पाकिस्तान में और भी नेशनल बैंक पेंशनर थे, वो कितने हैं, और क्या सबको 11,500 पेंशनर जो हैं वो इस फैसले से कवर होती हैं, और 11,500 ख़ानदानों को 11,500 ख़ानदानों को उनका हक़ मिलेगा। अच्छा, हक़ मिलेगा उसका। तो अब हुकूमत की तरफ से क्या किसी की भी किस्म की कोई मज़ामत हो सकती है कानूनी तौर पे? देखिए, वो बिल्कुल पैदा कर सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर सकते हैं, आपकी इतनी नहीं बनती, इतनी बनती है, ये तमाम बातें कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील करूँगा, जो नेशनल बैंक के बिलाखिर मैं समझता हूँ क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान मालिक है, वो उसके करता धरता है, कि इस मामले को मज़ीद तूल ना दिया जाए और कानून, आइन, इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। बहुत शुक्रिया सलमान राजा साहब। मैं चाहूँगा आप अपना तारफ़ करा देंगे और थोड़ा सा आप बताएंगे कब से आप ये कानूनी जंग लड़ रहे हैं? जी, मेरा नाम इफ्तिखार सुलंजुम है। मैं 2005 में रिटायर हुआ बैंक से। तो जब मेरी पेंशन लगी तो वो पेंशन लगी 16,000 रुपया सिर्फ
21वें ग्रेड से मैं रिटायर हुआ। तो इसके लिए फिर हम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सिंगल बेंच में, वहाँ से भी हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ। फिर उसके बाद बैंक डिवीज़न बेंच में चला गया, भारी फीसें दे के। सच्ची बात यह है कि हमने राजा साहब को जाके कहा, राजा साहब ने बड़ी शफ़क़त की, बहुत बड़े माशाल्लाह ये वकील हैं, टॉप के हमारे वकला, तो उन्होंने हमारे साथ ये सिला रहमी की है कि हमें बहुत कम फीस के साथ उन्होंने हमारा ये केस लड़ा। और फिर उस दिन से लेके डीबी से लेके आज तक राजा साहब हमारे साथ हमारे लिए लड़ते रहे हैं और हम इनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, हमारे लिए ये हीरो हैं और इनके लिए हज़ारों लोगों की दुआएं हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, कोई और साहब आप अपना कुछ बताना चाहेंगे कि किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, आपकी फैमिली को किन हालात से गुजरे आप? जनाब, मेरी गुजारिश ये है कि जिस अभी इफ्तिखार अंजुम साहब ने बताया है कि हमारे तमाम साथी, ख़ुसूसन जो हमारी 3500 बेवाएँ हैं, वो इस वक्त इंतहाई कसरपसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं राजा साहब को के लिए हमारे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि इन्होंने जिस जवां मर्दी हिम्मत के साथ इस इंतज़ामी, इतनी ताकतवर इंतज़ामिया के साथ ये खड़े रहे और हमारे जो जायज़ मुतालबात थे उसको बिल आखिर आज सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत ने बैंक की जो रिव्यू पिटिशन जो 6.5 साल से वो अननेसेसरी डीलिंग टैक्टिस से कर रहे थे उसे खारिज करके आज उन्होंने हुक्म दिया है कि 1 माह के अंदर इनके तमाम वाजबात अदा किए जाएं और बैंक के ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट ऑफ केसेस जो हैं उन केसेस को वो अपनी जगह चलते रहेंगे। हम राजा सलमान साहब के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने नहायत सिला रहमी के साथ जिस तरह हमारे केसों को लड़ा और इसे अपने अंजाम तक पहुँचाया और हमें फ़तह कामरे से अल्लाह ताला उनको इसके जज़ा खैर दे। और उनके ससुर भी दोनों फोत हुए हैं, जनाब महमूद मिर्ज़ा साहब जो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि उनको भी अल्लाह ताला गरीक रहमत करे और जन्नत फ़ुक़वा में मकाम महमूद तक पहुँचाए। और हम जनाब मतीउल्लाह जान साहब के भी इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने कि ये भी हमेशा ज़ालिमों के ख़िलाफ़ खड़े रहे हैं, मज़लूमों के ख़िलाफ़ इन्होंने हमेशा साथ दिया है। हम इनकी भी उनकी फैमिली के लिए भी दुआ कि अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। अच्छा, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे, आप थोड़ा सा लोगों को ये बता दें कि आप किस ग्रेड से रिटायर हुए, आपके कितने बकाया जात हैं और कितने अरसे से नहीं मिल रहे? अब देखें जी, ये जो तरीक़ाकार इन्होंने बनाया था, ये 99 में इन्होंने यकतरफ़ा तौर पे ये प्रोग्राम चला दिया, उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा लोगों की तनख्वाहों में और पेंशन्स में जो इजाफ़ा होगा उसका काफ़ी उनको फ़र्क पड़ेगा। और इस महंगाई के दौर में उनके लिए एक ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें आप ख़ुद भी शामिल हैं, हमारे साथ हर वक्त रहे हैं। मैं ट्रेड यूनियन फेडरेशन का सदर भी हूँ और नेशनल बैंक के सारे लोगों की नुमाइंदगी हम करते हैं। और मैं सब लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि इसमें जनाब सलमान अकरम राजा साहब और जनाब मतीउल्लाह जान साहब ने हर मौके के ऊपर और हमारे दूसरे लोगों ने जो है इसमें बड़ी कोशिशें की हैं। इफ्तिखार रसूल अंजम साहब जो हैं हमारे बड़े मेहरबान हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत किया है। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और इन जजेस का भी जिन्होंने आज ये फ़ैसला किया और इस फ़ैसले के ऊपर मोहर सख्त की है कि ये इंतज़ामिया जो है। और यहाँ से ये बात साबित होती है कि देखें, बातचीत के ज़रिए मसले हल हो सकते हैं, लेकिन इंतज़ामिया लोगों को ज़लील व ख्वार करती है और ये सारे मामलात जो है इस तरह ख़राब होते हैं और लोग परेशान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं जी, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत तावन किया सब लोगों को। MJ TV का बहुत बहुत शुक्रिया। मतीउल्लाह जान साहब ने हमारी सपोर्ट की है, तो ये हमारी आज फ़तह है, इखलाकी फ़तह है। और इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि आज हक़ और इंसाफ का बोलबाला हुआ है। तो बहुत शुक्रिया हम सलमान अकरम राजा साहब को और अपना इफ्तिखार रसूल अंजम साहब की जदोजहद को सलाम पेश करते हैं। थैंक यू। आप ज़रा बताएंगे कोई ऐसे आपके साथी पेंशनर जो इस वक्त दुनिया में नहीं हैं, वो किन हालात में यहाँ से गए और कितने? देखिए जी, हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट हैं जो यहीं इस्लामाबाद में थे, अभी उनकी बेगम की भी डेथ हो गई है और वो हमेशा ये आखिरी पिछले 2 महीने पहले उनकी डेथ हुई है। ही वॉज वेटिंग कि जी कब हमारा फ़ैसला आ जाएगा। और आखिर में वो बेचारे, उनके बच्चे हैं 2, वो भी बिल्कुल सरो सामान बैठे हुए हैं एंड दे आर स्टिल वेटिंग कि जनाब कम अज़ कम अल्लाह करे कि हमारी ये पिटीशन तो जो है कितने बकायाजात मिल जाएंगे अंदाज़ा? मेरा अंदाज़ा है अच्छा, एक चीज़ में और आपने फरमाया था कि हमारे एक बड़े सीनियर बंदे जो कि फैसलाबाद को हेड कर रहे थे, 2.5-3 लाख रुपया जो है उनकी टेक होम सैलरी थी, लेकिन जब वो रिटायर हुए तो उनकी 17,000 पेंशन हुई
اور آدھی کمیوٹ ہو گئی اور اس کو ہمیشہ 8,500 سے ان کی پینشن شروع ہوئی. دس واز یعنی جو 2.5-3 لاکھ روپیہ پر منتھ لے رہا ہے. کون سے سال میں ریٹائر ہوئے؟ یہ وہ 2002 میں ریٹائر ہوئے جی. تو ان کی اس وقت وہ آپ اپنے بارے میں ذرا بتائیں, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, کوئی ایک کیس بتا دیں, آپ کیسے ریٹائر ہوئے, کتنی پینشن تھی, کتنے بقایا جات ملیں گے اب آپ؟ جی سر, میں ریجنل ہیڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا راولپنڈی کا جس وقت میری ریٹائرمنٹ ہوئی 2006 میں. نام کیا؟ میرا نام غلام احمد چودھری ہے جی. سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا اور آئی واز ریجنل ہیڈ راولپنڈی ریجن جس کے انڈر 64 برانچیں تھیں اس وقت. تو اس وقت مجھے کم از کم 3 لاکھ روپیہ مل رہا تھا پر منتھ. لیکن جب میری پینشن ہوئی تو وہ ٹوٹل جو تھی وہ 30,000 ہوئی اور آدھا کر کے مطلب جو ہے وہ 15,000 ہوئی. اور اس میں بھی ہمارا وہ جو ریٹائرمنٹ وقت ایک اب آپ کے بقایا جات کتنے ملیں گے؟ ہمیں رفلی جو ہے میرا خیال ہے ہماری اس وقت بھی 2-3 سال کی انکریز لگی ہے. تو اس کے بعد اب میں 41,000 لے رہا ہوں پینشن, جو مطلب اچھا وہ بقایا جات اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کتنے بقایا جات ملیں گے آپ کو؟ جو پینشن ہے کم از کم 60,000 سے اوپر ہوگی. نہیں 60 سے نہیں, 1,10,000 سے اوپر پینشن ہوگی انشاءاللہ العزیز. اب اس فیصلے کے بعد اس فیصلے کے بعد اور ملے گا کچھ بقایا جات کتنے؟ بقایا جات دیکھیں میں 2006 میں ریٹائر ہوا ہوں تو ہمارے 19 سال ہو گئے. تو 19 سال کی ریٹائرمنٹ جو ہے کم از کم میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارا 10 لاکھ روپیہ پر ایئر کے حساب سے بھی کریں تو منیمم جو ہے اتنا مل سکتا. کتنا ملے گا تقریباً 1 کروڑ سے آپ کو ملے گا بقایا جات کی مانگ؟ بقایا جات کی. جی آپ اپنا تعارف کرائیں, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام محمد علی خجک ہے, میں کوئٹہ سے آیا ہوں. میں 2-3 پہلے بھی میں نے یہاں پہ وہ اٹینڈ کیے تھے, اس دفعہ پھر آیا ہوں یہاں اٹینڈ کرنے. میں 2010 میں ریٹائر ہوا تھا ایز اے وائس پریزیڈنٹ ریجنل آپریشن چیف کوئٹہ سے, اور میری جو پینشن ہے وہ 12,000 پینشن ہے, 5,000 میڈیکل ہے, تو دونوں ملا کے کوئی 18,000 لے رہے ہیں. صرف 2017 کو 10% انکریز ملی تھی, وہ بھی کوئی 1,000 روپے بنتی تھی, تو 12 سے وہ 13,000 ہو گئی تھی. تو آپ خود اندازہ کریں کہ جس میں وائس پریزیڈنٹ 20 گریڈ سے ریٹائر ہوں اور 18,000 کب ریٹائر ہوئے؟ 2010 میں میں ریٹائر ہوا. تو 14 سال ہو گئے اور 14 سال اسی انتظار میں زندہ رہے کہ شاید ہماری انکریز ہوگی اور ہمیں کچھ ملے گا. بس اللہ کرے گا کہ اب کتنے آپ کو بقایا جات ملیں گے؟ آپ نے کیا حساب کتاب کیا؟ میں نے تو دوستوں سے پتہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کوئی 40 کے قریب ملیں گے. 40 کیا؟ 40 لاکھ 40 جو ان سے, کیونکہ اس وقت جس وقت ہم ریٹائر ہوئے تھے اس وقت میری جو بیسک پے تھی وہ 47,000 تھی, بعد میں کچھ بڑھ گئی تھی. تو اس حساب سے ظاہر ہے پھر ہمارے اینول جو انکریز لگتے ہیں وہ بھی نہیں لگے نا, تو وہ بھی ملیں گے انشاءاللہ. بہت شکر ہے جتنا ملے. جان صاحب کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے, انصاف میں تاخیر جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ناانصافی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. تو بڑی خبر ہے نیشنل بینک کے 11,500 یہ ملازمین نہیں ہیں, یہ نیشنل بینک آف پاکستان کے 11,500 سے زائد خاندان ہیں جن کے لیے یہ ایک بڑی اور اچھی خبر ہے. اور 60 ارب روپے کی رقم شاید حکومت پاکستان کے لیے بھی کوئی اتنی معمولی رقم نہیں, مگر اب جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور نیشنل بینک آف پاکستان کے خلاف نیشنل بینک کا جو نیشنل بینک نے جو ہمارے سے کاٹے ہوئے ہیں اس وقت وہ 66 بلین جو ہیں وہ نیشنل بینک کے پاس ہمارے پیسے پڑے پینشن فنڈ کے پیسے, اور انہوں نے 6-7 سال سے جو شیئر پہ نہیں دیا ڈیویڈنڈ, وہ 1,72,00,000 روپیہ جو ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ سر میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوشش کر کے اسے قائمہ کمیٹی میں پیش کیا, اور جناب قیصر شیخ صاحب نے نہایت مہربانی کرتے ہوئے وزیر خزانہ کی موجودگی میں ہمارے کیس سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ ان کا بڑا جائز کیس ہے. ہم جناب قیصر شیخ صاحب اور قائمہ کمیٹی کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جناب پھر بینک انتظامیہ نے مجھے کراچی 5 ساتھیوں سمیت بلایا اور بینک کے پریزیڈنٹ نے مجھ سے میٹنگ کی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ آج تک ادائیگی نہیں کی. ہمیں خیال ہے کہ اب انہیں تھوڑی یہ نہ خیال آئے گا کہ بڑی مہربانی. بہت شکریہ. نیشنل بینک کے پینشنرز کئی سال سے سپریم کورٹ کے 6 سال سے تقریباً چکر لگا رہے اور ان کے چہرے پہ ایک اداسی تھی, ایک مایوسی تھی, اس کی جگہ آج خوشی نے اور ایکسائٹمنٹ نے اور امید نے لے لی ہے. یہی وہ امید ہے جس کے حقدار پاکستان کے اور دوسرے جو بینکوں کے ملازمین ہیں وہ بھی ایسی ہی امید کے حقدار ہیں. اور ایسے بے شمار مقدمات جو ہیں ہائی کورٹوں میں اور سپریم کورٹ میں بینکوں کے ملازمین کے جو ہیں ابھی بھی زیر سماعت ہیں, ان کا فیصلہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.